चुके। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। हम आपके पास आएंगे मीता जी और आलोक जी, लेकिन मुन्ना हबीब जी ये बताइए कि प्रभु श्री राम किसके हैं? और अब से तो आज तो राहुल गांधी ने अनाउंस भी कर दिया कि हम भी जा रहे हैं, अब तक नहीं गए 2016 के बाद, अचानक से क्या हुआ? चुनाव है इसलिए क्या बुलाने की कोशिश या चुनावी दाव है? चुनाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में चुनाव उत्तर प्रदेश में है। नहीं है? कब है? 27 में। तो अभी जाने का मंदिर का क्या मतलब है? है मतलब आस्था नहीं आप मई में उपचुनाव भी है। आप मैडम आपने सवाल किया, जवाब तो सुन लो। हाँ। पहली बात तो श्री राम किसी के बाप की बपोती नहीं है, और कोई भी अगर मंदिर गया वो आस्था के विषय से जाता है। भारतीय जनता पार्टी वोट की दुर्वीकरण की वजह से ये बार बार कहे कि चुनाव आया तो राहुल गांधी मंदिर गया। मंदिर किसी की बपोती नहीं है, ना भगवान श्री राम किसी के बपोती है। कोई भी आदमी श्रद्धा के हिसाब से भगवान श्री राम को पूछते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का व्यापार करते हैं। अब सवाल इनसे पूछिए, जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, 14 से 40 करोड़ का चंदा गबन करने का काम निर्मोही अखाड़ा इस पे लगाया है। यह काम किसने किया? दूसरी बात हमारी अभी पूरी नहीं हुई। दूसरी बात कंटिन्यू आप ही करिएगा, आप ही से ये सवाल है, ये बताइए, ये श्रद्धा, आस्था, भावना, प्रभु राम से प्यार, ये सब चीजें जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब कहाँ था? ध्वजारोहण था तब कहाँ था? क्या उस समय बीजेपी का ज्यादा आप लग रहा था कि वो उनको फायदा हो जाएगा इसलिए हम नहीं जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 जनवरी को ही क्यों दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डेडलाइन दिया गया कि आप 22 जनवरी को आएंगे तो आप भगवान के भक्त कहलाएंगे? क्या ये बैंड था? क्या किस तरीके से? बात श्रद्धा की है, प्राण प्रतिष्ठा की है। समय अनुसार जिस दिन जिसको जिस टाइम भगवान जी श्री राम जी बुलाएंगे वो अपने आप ही जाएंगे। उसके हुक्म के बगैर, मेरी बात पूरी नहीं हुई, उसके हुक्म के बगैर न पत्ता हिलता है, न आदमी सांसें ले पाता है। कण में बसे हैं राम, तन में बसे हैं राम, मन में बसे हैं राम, आकाश में बसे हैं राम, गगन में बसे हैं राम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूछिए, क्या इसके दिल में बसे हैं राम? लीजिए, आप ही के दिल में राम नहीं बसे हैं। आपने टाइम क्यों दे दिया था 22 जनवरी का? ये डेडलाइन, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, अब तो जिस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है, जिस तरीके से हमने सनातनियों को एकजुट करके खड़ा करने की कवायद की है, उस हिसाब से तो इनके दिल में राम आना स्वाभाविक है। पहले नहीं थे, अब आ गए हैं दिल में राम। अब जितने भी ये लोग हैं उन सबके दिल में राम आएंगे। अगर राम नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? सनातनियों को जिस तरीके से आक्रांताओं ने कुचला था, जिस तरीके से जनेऊ तोला जाता था अकबर के औरंगजेब की राज में, जाजिया कर लगाया जाता था, बलात्कार किया जाता था, जिस तरीके से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, उस सब को हम वापसी ला रहे हैं। हम अतीक अहमद नहीं पैदा होने दे रहे हैं, हम मुख्तार अंसारी नहीं पैदा होने दे रहे हैं, हम आजम खान नहीं पैदा होने दे रहे हैं। हम ऐसी स्थिति ला रहे हैं कि जहां पर स्वतंत्र हैं, हमारी महिलाएं, बातें सब स्वतंत्र हैं। 2013 में अरे भाई उनको चुप कराओ। 2000 अरे एक शांत रहो, तुम तो जवाब देने पाते। 2013 में ये सरकार बार बार कहती थी कि मैं दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा, अजहर मसूद को लाऊंगा, मौलाना शफाक को लाऊंगा, सारे आतंकवादी को भारत में लाऊंगा। लाए किसको? शेख हसीना को, बांग्लादेशी। बांग्लादेश के अंदर आए दिन सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, वहां हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, और ये शेख हसीना को गोद में बिठाए हुए ये सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है। इनसे पूछिए कि बांग्लादेश पे कब कार्रवाई होगी, जो हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। देखिए मुन्ना भाई को मैं बताना चाहता हूँ, ये उसी पार्टी के लोग हैं, ये कांग्रेसी उसी पार्टी के लोग हैं जहां पर इनके एक बड़े नेता ने कहा था, ओसामा जी और अरशद अजीज साहब, ये साहब और जी का बांग्लादेश और पाकिस्तान। देखिए यहाँ कब, सुनिए पहले सुन लीजिए आप। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है मोदी जी के नेतृत्व में। 11वां से हम चौथे पे चले गए और तीसरे पे जाने की हम पुरजोर कोशिश किए हुए हैं। और इसके बाद इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए सारे विश्व के लोग चाहते हैं कि भारत कि हम किसी से लड़ाई करवा दें।
सबके सवाल का जवाब आज मैं जवाब दे रहा हूँ राणा को लाया, बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश के 90% मंत्री हिंदू, उसके बाद हिंदू खतरे में है। छोटा सा बांग्लादेश जिस पे अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों पे, एक शब्द न देश के प्रधानमंत्री ने कहा, न देश के गृह मंत्री ने कहा, देश के किसी भी मंत्री ने या कोई भी मुखबिर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि आखिर बांग्लादेश पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी कब। अभी गए थे बांग्लादेश, याद होगा शेख हसीना को सरदन, शेख हसीना, देखिए सवाल ये शेख हसीना को कांग्रेस के वक्त में भी, यूपीए सरकार के वक्त में भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, श्रद्धांजलि देने गए थे किसी हिंदू भाई के पीड़ित की समस्या में नहीं गए और किसी हिंदू भाई की बात उसने नहीं उठाई वहाँ पे। इसका जवाब हम लेंगे। हाजी नाजिम जी, अब जब प्रभु श्री राम की बात हो रही है और समझिए कि हिंदुत्व और हिंदू की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, तो क्या अब मुस्लिम का वोट बैंक नहीं चाहिए किसी को? समाजवादी पार्टी भी अब उसको अलग करके रखेंगे, सिर्फ पीढ़ी की राजनीति और प्रभु श्री राम की राजनीति चलेगी, क्या होगा फिर मुस्लिम वोट? हाँ किरण जी, देखिए राम जी तो सबके हैं, हाँ। सभी भारतीयों के राम हैं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर इस तरीके के एक राजनीति खेली जा रही है देश के अंदर। हाँ। भाई ये गलत है। भाई जितने हिंदू भाइयों के राम जी हैं उतने मुस्लिम समाज के भी राम जी हैं। भाई हमारे तो पूर्वज रहे राम जी, लेकिन ये क्या बात होगी राम जी के ऊपर इस तरीके का बात करना। और रही बात यहाँ पर कि हिंदू वोट चाहिए, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। कल भी मैंने इनके एक मंत्री, भाजपा के मंत्री को कहा था कि इन्होंने कहा था कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन अब उनका एक नया ताजा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के अंदर सुअर पालूंगा ताकि एक विशेष समुदाय मुझसे ना मिले। भाई देश के अंदर चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है कि भी आप इस तरीके का तर्क देंगे? और रही बात यहाँ पर कि बात ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अच्छा, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, नहीं बता दीजिए, सुन तो लीजिए। बयान दिया किसने? हाँ मैं वो भी बताऊंगा, अब सुन लीजिए बात। जब बार बार आती है कि हिंदू खतरे में, भाई प्रधानमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। भाई हम चाहते हैं मुसलमान को तुम खतरे में लेकर आओ, मुसलमान प्रधानमंत्री बना दो। भाई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो मुसलमान परेशान होगा। लेकिन यहाँ पर सुन तो सवाल है, पीस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है क्या आने वाले दिन में? मुन्ना हबीब जी, हाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में हाँ, हिंदू न मुसलमान न शमशान न कब्रिस्तान, सिर्फ और सिर्फ युवा की बात, किसान की बात, जवान की बात, महिलाओं की बात, देश हित की बात। ये निकल क्या बात की थी आपको याद और- होगा ना? क्या कहा था हिंदू और धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, राम का विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन कर तो आप रहे हैं सब। उनको करने दीजिए, पर उनका विभाजन ना हम सहेंगे और ना हो सकता है और नहीं हो सकता। वो इन्होंने ही ये राजनीति पैदा की थी जिसकी वजह से हमको ये लड़ाई कोर्ट में कितने साल लड़नी पड़ी। अगर ये विभाजन ना होता तो क्यों कोर्ट जाना पड़ता, क्यों ध्वस्त करने पड़ते वो सारी जगहों को? उन सब लड़ाइयों को लड़ के आज जब राम को हमने वहाँ पर एक भव्य मंदिर में पूरी तरह से वहाँ खड़ा किया है, तो हम उसको अब किसी भी तरह से उनको इनके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। राम सबके हैं, हाँ। मगर जो राम को नहीं मानते, राम सिर्फ फिर हमारे हैं। राम को जो नहीं मानते, मानते तो सभी हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं जनता के बीच में थोड़ा सा जाना चाहूंगी। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट से, कुछ जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव में सिर्फ राम का मुद्दा क्यों उठ रहा है? नहीं जी, आप लोग में से कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहेंगे? किसी आपका सवाल? हाँ। मैं कहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि बांग्लादेश की जी आपके लिए ये सवाल। हाँ। बांग्लादेश की शेख हसीना को इन्होंने बीजेपी लोगों ने गोद में बिठा रखा है। पहले तो महिला का अपमान है, ठीक है मुनाबिब जी, महिला का अपमान है। और इन्होंने जब शेख हसीना को इसलिए रखा है कि शेख हसीना के टाइम पे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहे थे, ये सरकार बदलने कट्टरपंथियों के आने की वजह से हो रहे हैं। तालियां हो जो है, जबरदस्त। एक मेन पॉइंट जो है वो आपने उठाया। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रभु श्री राम को लेकर के जो राजनीति हो रही है, कहाँ तक जायज, कहाँ तक सही? बहुत जायज है, जायज है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। इसका बेनिफिट और फायदा किसको होगा? नुकसान और फायदे की बात ही नहीं है। अब जो है सदियों से चला आ रहा तो वो तो रहेगा ना सदियों से कंटिन्यू। चला आ रहा है। हाँ। प्रभु श्री राम को हर कोई जो है अपने अपने तरीके से। समाजवादी पार्टी इस बार आगे है 27 के चुनाव को लेके। वो सिर्फ मोह माया है, मोह माया है, लोगों को लगता है अफवाह है, हाँ। बाकी होगा कुछ अच्छा, नहीं। जनता वोट करेगी प्रभु श्री राम के नाम पे जो भी इसको लेकर के? आप तो कल भी थे, बताइए। देखिए जनता जो है ना, मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ,
जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं नेता लोग। नेता ये जनता की जो बात हित की बात करें, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी ये सब शिक्षा, पहले। स्वास्थ्य के लिए अच्छा, वोट अगर दें। किसी ने प्रभु श्री राम को अपना मान लिया उस पे आप लोग वोट करते हैं? तो सब वो तो सबका है ना, श्री राम हाँ, जी प्रभु सबके श्री राम हैं, सबके हैं। सबके हैं, चाहे हिंदू हो या वोट के लिए मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। वोट के लिए कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा आप नहीं बताइए। मैम, वो तो पहले से हैं, जब हाँ। दुनिया बसी तब से है, अब ये जब तक रहेगी तब से रहेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि और कांग्रेस जी, अभी राहुल गांधी जाने वाले अयोध्या और 2016 के बाद पहली बार वो जाएंगे। आपसे क्या इसका फायदा चुनाव में उनको होगा? नहीं हो पाएगा। नहीं वो तो होगा। कांग्रेस है, राम कांग्रेस को नहीं, काल्पनिक बताए थे भगवान राम को, वोट के लिए भगवान जा रहे राम हैं, तो क्यों जाना चाह रहे हैं? वोट के लिए जाना वोट चाहिए। के लिए जाना चाह रहे हैं किसी ना। घर से अजमल पैदा नहीं होने देंगे, ना कसाब पैदा होने देंगे। हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हाँ, वो लोग है ना, देखो पॉलिटिक्स सबको समझ में आती है। अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है। तो फेक नैरेटिव मतलब दिखाने की कोशिश हो रही है कि हाँ हम भी भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना हबीब जी आपके पास आ रही हूँ। आलोक जी, आपके लिए दो सवाल। एक तो फेक नैरेटिव एक तरह से, और सबको समझ में आता है राहुल गांधी का वहां जाने का मतलब क्या निकलता है, भले ही आप आस्था, श्रद्धा, भावना सब कुछ क्यों ना कह डाले यहाँ पर। इसके साथ शेख हसीना को जो आपने कहा कि गोद में बिठा लेंगे, ये एक महिला का अपमान है और उनके वक्त में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुआ था। मैं तो, जो हमारे दर्शक है, मैं तो बहस नहीं कर सकता। शुरुआत ही शेख हसीना के दौरान जब उसकी सरकार थी वहाँ पे, तो जो हमारे हिंदू भाई हैं उन पे अत्याचार ही शेख हसीना के शासनकाल से की शुरुआत हुई है। ये बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, हमारी शेख हसीना के शासनकाल से क्या हुआ? नहीं, जो अत्याचार वहाँ पे हुए, जो वहाँ पे, अत्याचार तो उसके बाद हुआ। नहीं, शुरुआत मैं कह रहा हूँ ना, शुरुआत जो हुई है, जो हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार होना शुरू हुआ है, वो शेख हसीना के शासनकाल में। दूसरी बात बता दूं कि मैं किसी महिला का अपमान नहीं कर रहा, मैं उन क्रूर नेता का अपमान कर रहा हूं जिसके शासनकाल में, जिसके रहते हुए हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार किया गया। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, किसी महिला के ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार ये बताए कि बार बार सुबह शाम जिस तरीके से दर्शकों में कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसी को काटा जा रहा है, किसी को मार के जलाया जा रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार को अब खामोशी तोड़नी चाहिए था। एक शब्द देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी कि हाँ, मैं बांग्लादेश पे कार्रवाई कर रहा हूँ, या यूनुस सरकार को, आलोक जी इसका जवाब। उच्च आयोग को बुलाना चाहिए। ठीक है आलोक जी, सवाल तो मैं करना आ रही हूँ चाहिए आपके थे। पास। मुन्ना जी, मुन्ना भाई, लगता है आजकल अखबार पढ़ना बंद कर दिए हैं। जयशंकर जी अभी बांग्लादेश में थे, तो किसके नुमाइंदे होके गए थे वहाँ? क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? ये क्या करने गए थे? एक मिनट सुनिए, लगातार वहाँ पर हमारी वार्ता चल रही है और अभी ये बात कर रहे थे, अभी ये थोड़ी देर पहले कहे थे राहुल गांधी युवाओं के नेता हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे कप्तान भी चुनो तो सही चुनो। 95 बार उनके नेतृत्व में चुनाव हार गए हो, और बीजेपी तुम्हारा सेंचुरी भी आने बहुत कम समय में पूरा करवा देगी। तो जिस आदमी के नेतृत्व में आप 100 चुनाव हार चुके हैं, उसको आज जिसको आप हिंदू कहते हैं, वो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। किसी हिंदू को देखा कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहने हुए? हम भी जनेऊधारी हैं, हम अंदर में पहने हुए हैं। तो पहले उनको हिंदी तो सिखाओ। बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद कुछ नहीं है। अगर कोई मंदिर जा रहा तो श्रद्धे के हिसाब से जा रहा है, लेकिन जिसकी मानसिकता जैसी है, सोच उनकी वैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मंदिर के ऊपर टारगेट करके चुनाव लड़ती है। ये समझ रही कि दूसरे दल के नेता भी अगर मंदिर गए तो कोई ना कोई चुनाव का बहाना होगा। चुनाव का कोई बहाना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 95 चुनाव हारे। अरे हम चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। नाक में दम करके पानी पिलाने का काम। अरे हिम्मत नहीं आ रहे। हाजी नाजिम जी, आती हूँ आपके पास। ये बताइए, माता सीता को लेकर के भी मतलब ऐसा वीरेंद्र जी ने बोल दिया कि अगर उनको बाहर निकाला गया प्रभु श्री राम की तरफ से, तो बीजेपी जैसे ही कोई चुगलखोर होंगे जिन्होंने चुगली की होगी, बकायदा शब्द का, मतलब माता सीता को भी नहीं छोड़ेंगे। माता बोलते हैं। हाँ। बहन, अभी एक सवाल, एक साथी बिल्कुल, हाँ। एक साथी ने आवाज उठाया हाँ। कि महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरे बिहार के भाइयों, एक बात बताओ, उत्तराखंड के मंत्री के जिसकी बीवी मंत्री है, वो मेरी बिहार के बहनों के लिए क्या कहा? 25,000 में मेरी बहन बिकती है, बिहार की लड़कियां। अरे मंत्री जी की पति, जरा औकात में रहिए, होश में रहिए, होश ठिकाने कर दिए जाएंगे। बिहार की बेटी IAS IPS बनती है,
बताइए, बिहार में जितना पढ़ा लिखा लोग कहीं नहीं है। बिहार का चुनाव चला गया, अब यूपी का चुनाव चुनाव नहीं मैडम, चुनाव क्या मुद्दा हो गया है? वहाँ मुद्दा गर्म होना चाहिए, मुद्दा उनके चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा गर्म है, नर, चुगलखोर बता अभी दिया आपने बीजेपी को। भगवान, आप राम के नाम लिए, चुगली गांधी करती जी है। ने कहा और अल्लाह सब ईश्वर कुछ तेरे नाम सबको सब सुम्मत दे सीता को भगवान। निकाल दिया। हाँ, ऐसे बयान आप- कहाँ से लाते हैं आप लोग खोज करके, हमको ये समझाइए, ऐसे बयान कहाँ हाँ। से लाते हैं खोज के? खोज के हम लोग बयान इसलिए लाते हैं कि बिहार की बेटी का अपमान, ये हमारे आलोक भाई बिहार के, पूछिए इनसे, बिहार के बिहार बेटे, के हैं। हाँ अभी बिहार के, बिहार के। आप भी सह रहे हैं, लेकिन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। हाँ नहीं सहेंगे। महिलाओं का अपमान जहाँ हाँ, होगा इसका वहाँ नहीं आवाज सहेंगे। उठाइए, आप मुद्दा ये तो- उठाइए, अरे आप ये तो मुद्दा बताइए। उठाइए इस पर। अरे ये तो बिहार की बेटी 25,000 में नहीं बिकता ये है। तो बताइए हाँ, कि ये भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? चुगलखोर और वो, चुगलखोर हाँ? जैसे शब्द कहाँ से लेके आते हैं राजनीति हाँ? में? कहाँ से लेके आते हैं? अरे आप लोगों के पास भी हाँ, आते हैं। आज जाइए उनके पास, क्या- जब माइक हमरे पे पास आते मत हैं, रहिए, बोलते नहीं हैं, क्योंकि राम के तो वही है, हम तो है नहीं। बताइए अब हाँ? वीरेंद्र जी, इस तरह के बयान कहाँ से लेके आते हैं? वीरेंद्र जी का अपना बयान होगा, उनका, मेरा अच्छा, वो पार्टी पार्टी को लाइन का बयान नहीं है? नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव इसको लेकर के बोलेंगे? अखिलेश जी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे? बिल्कुल। लेकिन बहुत देर हो गया, क्यों कल का नहीं? उनका बयान है, अच्छा, बोलेंगे अखिलेश जी, कब बोलेंगे? जब अरे पूरे, जनता तक मैसेज तो पहुंचाइए। अरे हमारा प्रवक्ता बताएंगे आपको, हाँ। ऐसी बात नहीं है, राम सबका है, हाँ। मैं कहीं ने कहा आइए, आइए, चलिए, चलिए, किसान चलिए। हम आपके पास आ रहे हैं, शशि जी, हाँ। आप किस लिए आए हो फिर? आप प्रवक्ता नहीं हो क्या समाजवादी थे? आप प्रवक्ता नहीं हो समाजवादी थे क्या? फिर आप यहाँ क्या करने आए फिर मीडिया में? अरे कुछ तो जवाब देने आए होंगे तो जवाब दीजिए। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत आवाजें थी, बताइए। अरे आइए आइए बोलिए। देखो, मेरा सवाल कांग्रेस से है कांग्रेस और सपा से, दोनों से है, अच्छा, समाजवादी पार्टी आप दोनों लोगों से है। हाँ। हम किसी कोई पार्टी के वो नहीं है, हम अखिलेश के भी फैन है, राहुल गांधी के भी फैन है, बीजेपी के तो कट्टर फैन है। अखिलेश जी को भी वोट दिया, 60 साल कांग्रेस को हमारे पिताजी ने वोट दिया, अब हमारा नंबर है, हम बीजेपी को दे रहे हैं। शासन सुशासन दोनों सुंदर चल रहे हैं। और आप जो कह रहे थे राम जी ने तो ये भी कहा था, हर व्यापक हर वस्तु समान है, हर वस्तु में राम है, धरती पर, ऊपर नीचे, हमारे अंदर, सब में। राम पे डिबेट मत करो, काम पे करो तो कुछ अच्छा होगा। और सुनो, दूसरा मुद्दा, ना समाजवादी से दिक्कत है, ना कांग्रेस से, खाली टोपी से दिक्कत है। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम। हाँ, किरण जी देखिए, भाई ने बिल्कुल सही कहा, रोजगार की बातें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, हम लोग बड़ी दुखी हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बातें नहीं होती। मणिपुर के अंदर हमारी बहन को निर्वस्त्र घुमाया गया था, यहाँ सीना पड़ता था, उस घटना को देख के अंकिता भंडारी को कैसा भूल जाऊं मैं? उत्तराखंड के अंदर जो घटना घटी, और उसी तरीके से चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। और अब आते हैं जनता के अहम मुद्दे। भाई देखिए, हम लोग ये कहते हैं, जनता जो आपने वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे आपने, भाई रोजगार आप दीजिए, आप क्यों रोजगार नहीं देते? लेकिन आप मेरे अपने राम जी को बार बार लेके आ जाते हैं। राम जी तो हमारे अपने, हमारे दिल से नहीं निकाल सकते आप लोग, लेकिन आप जिस तरीके की राजनीति चल रहे वो बंद कर दीजिए। देश के अंदर, देश को आज रोजगार की जरूरत है, ना कि आप लोगों के इस तरीके के बयान की। भाई देश अब ऐसे बयान नहीं चलेंगे। मतलब हाजी नाजिम जी के बात पे भी तालियों की गड़गड़ाहट है जी। अगर हम औरतों की सुरक्षा की बात करें तो आज हाजी से, नाजिम जी आपके लिए, हाँ। अगर हम औरतों की सुरक्षा की बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में औरतों के लिए रहने लायक जगह नहीं थी। मैं रहती थी यहाँ कई साल पहले और मुझे पता है कि यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स थी, मगर आज आपकी सरकार पे, मगर आज बीजेपी के राज में योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर किसी महिला को नहीं, अगर किसी महिला को इस चौराहे पे छोड़ दो, अगर छेड़ दे कोई, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। ये आदित्यनाथ जी के शब्द हैं। आज औरतें सुरक्षित हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इसी सरकार में आया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने सही कहा कि ये कॉन्फिडेंस जो आया इन्हीं की सरकार में आया। भाई हाथरस की घटना भूल गए आप लोग? हाथरस की घटना भूल गए?
उन्नाव की बेटी को भूल गए। ये किसकी सरकार में हुआ? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ ना तो महिलाओं की बात करेंगे सुरक्षा की, लेकिन ये कह देंगे 2014 में हम लोगों को आजादी मिली। भाई मैं आपको बता दूं, हम लोगों के बुजुर्गों ने 1947 में आजादी प्राप्त करी थी, लेकिन ये 2014 की आजादी वाले लोग हैं। तो हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर किसी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर जो लोग ये कहते हैं कि भी आज से पहले सुरक्षा नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ठीक है आप क्या कह रहे थे कंगना रनावत का? कंगना रनावत का ही बयान है, तो उनको आजादी 2014 में मिली थी। बाकी देश तो 2014 से पहले गुलाम था हमारा। हाँ, जो हमारे देश के सैनिकों ने, वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। गलत था, पार्टी को डेंट लगता है कंगना रनावत की बात से। जी एक मिनट, नज़्म सुनाना चाहते हैं आप? नज़्म सुनाना चाह रहे थे? अरे सुन लो अरे दोस्त हमारे, सुन लो, देश पे बात हो रही है, देश के टुकड़े पे बात हो रही है, सुन ले आप लोग, सुन ले। नज़्म है, हमारे नेता भी हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं। उन्होंने एक नज़्म कहा है, बहुत प्यारा नज़्म है कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। नफरत के अंगियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, देश की मिट्टी फिर से कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना, टीपू हम बन जाएंगे, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। इस देश के नारों से गांधी जी मौलाना आजाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। तो भारत के तोड़ने वाले लोग, भारत के मानसिकता, भारत के साथ खेलने वाले लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहता हूँ, जिस तरीके से पहले नफरतों के बीज पूरे हिंदुस्तान में बोया गया, अब नहीं मैं ये तो कह रहा हूँ, हिंदुत्व की बात की थी ना कि हिंदुत्व बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मनीष शंकर अय्यर के बातों को आप लेकर के चल रहे, पार्टी ने कब का उसे निष्कासित कर दिया।